नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोज पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले बेटा आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कितनी अच्छी बात बोलिए बेटा। जो हो गया है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो मिल गया है उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए, और सफलता उस व्यक्ति को होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बोलते हैं कि अभी मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं, ये सब होते हैं बहाने। लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं तो एक दिन जरूर मिलेगी, एक दिन में नहीं तो एक दिन जरूर मिलेगी बेटा सफलता। लगातार मेहनत करते रहिएगा, प्रयत्न करते रहिएगा। वो दिन दूर नहीं है जब आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे होगे और आपके अकाउंट के अंदर भी प्रत्येक महीने 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी आएगी। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, द नर्स कैलकुलेट टू ए बॉडी मास इंडेक्स of 18 for a young adult woman who come to the physician office for a college physical. This patient is considered. देखिएगा बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत बार ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है पीजीआई चंडीगढ़, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था पांडुचेरी जिपमेयर 2019 के अंदर। देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है बेटा 18 है। कितना सर? 18 है। किसी यंग अडल्ट वुमेन का हु कम्स टू द फिजिशियन ऑफिस, फिजिशियन ऑफिस में आई है कॉलेज के फिजिकल के लिए, तो पेशेंट को कंसिडर किया जाएगा ओबेज, ओवरवेट, एवरेज, अंडरवेट। राइट आंसर दीजिएगा बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा बेटा। लाइक कीजिएगा, सबसे पहले लाइक कीजिएगा वीडियो को। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देता है बेटा। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। देखिएगा अगर मैं बात कर चलूँ बेटा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सर निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा बीएमआई निकालने का। नॉर्मल होता है सर 18.5 टू 24.9 बीएमआई होती है नॉर्मल, इसको बोलते हैं एवरेज। अगर सर मैं बात करके चलूँ, अगर सर 24.9 में बोल के चलो बेटा 25 से तो ज़्यादा और 29.9 के इक्वल है, तो अपन बोलेंगे क्या है सर? ये ओवरवेट हो गया है। क्या हो गया है? ओवरवेट। 25 से ज़्यादा और 29.9 से कम। अगर सर 30 से ज़्यादा हो गया तो अपन बोलेंगे ओबेसिटी। क्या बोलेंगे? ओबेज है, मोटापा आ गया है, ओबेसिटी। नेक्स्ट वन सर, अगर 18.5 से कम है बेटा, 18.5 से कम है तो अपन बोलेंगे अंडरवेट। क्या बोलेंगे सर? अंडरवेट। और सर क्वेश्चन के अंदर बोला है जो बीएमआई है 18 है। कितनी है? 18 है, तो राइट आंसर जाएगा अंडरवेट। ऑप्शन नंबर 4 अंडरवेट राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड्स फ्रीक्वेंट माउथ केयर। एक क्लाइंट है जिसको अनकॉन्शियस है, उसको नीड है बार बार माउथ केयर की। When performing a mouth care, the best position of a client, अगर उसके अंदर बेटा माउथ केयर को परफॉर्म करना है तो बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी उस क्लाइंट के अंदर? ऑप्शन फर्स्ट है सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन सेकंड है सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन 3 है साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन 4 है सुपाइन पोजीशन। राइट आंसर दे बेटा सभी बच्चे, राइट आंसर देने की कोशिश करें। क्लाइंट अनकॉन्शियस है, उसको बार बार जरूरत है फ्रीक्वेंट माउथ केयर की। व्हेन परफॉर्मिंग, जब अपन उसको माउथ केयर परफॉर्म करेंगे तो बेटा बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी? ऑप्शन है सीटिंग, सेमी फाउलर, साइड लाइन या सुपाइन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? सर अपना राइट आंसर जाएगा उसको प्रिवेंट करना है। सर प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट किससे करना है? एस्पायरेशन से प्रिवेंट करना है। और एस्पायरेशन से प्रिवेंट सर एक ही पोजीशन बेस्ट रहती है, साइड लाइन। कौन सी रहती है बेटा? साइड लाइन। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साइड लाइन पोजीशन उसके अंदर देके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड यूज द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। एक नर्स है वो यूज करती है डायफ्राम स्टेथोस्कोप का टू ऑस्कल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको ऑस्कल्ट करने के लिए? कौन सी कंडीशन को ऑस्कल्ट करने के लिए, सुनने के लिए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम पार्ट का यूज करती है एक नर्स? ऑप्शन फर्स्ट है हार्ट मर्मर,
ऑप्शन सेकंड है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ऑप्शन थर्ड है बाउल साउंड, ऑप्शन फोर्थ है कैरोटिड बुर्ड। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। राइट आंसर देने की कृपया करें। क्या होगा देखिएगा, अगर मैं बात करके चलूं, मैंने बनाने की कोशिश की है स्टेथोस्कोप को, देखिएगा बेटा जैसा बना वैसा समझ लेना। ये सर ईयर पीस होते हैं। क्या होता है बेटा? ईयर पीस होते हैं। ये यू बाइनोरल्स होता है, ये होती है बेटा ट्यूब, और ये होता है बड़े वाला डायफ्राम, इसी को बोलते हैं क्लोज बेल। छोटे वाला होता है ओपन बेल। अगर मैं बात करके चलूं, जो डायफ्राम होगा या क्लोज बेल होगी वो हमेशा बेटा हाई पिच साउंड सुनने के काम आती है। कैसी साउंड सर? हाई पिच साउंड सुनने के काम आती है। अब देखिएगा जो ओपन बेल है बेटा, ये हमेशा लो पिच साउंड सुनने के काम आएगी। जो ट्यूब होगी, ट्यूब की जो लेंथ होती है 30 to 45 सेंटीमीटर होती है, 30 से 45 सेंटीमीटर ट्यूब की लेंथ होती है। देखिएगा अगर मैं बात करके चलूं, जो अपना हार्ट होता है, हार्ट की नॉर्मल साउंड होती है हाई पिच साउंड, और हार्ट की साउंड को सुनने के लिए हमेशा डायफ्राम का या क्लोज बेल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन जो लंग्स होता है, लंग्स की होती है बेटा लो पिच साउंड, और लो पिच साउंड सुनने के लिए बेटा हमेशा क्लोज बेल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन सर अगर बात करके चले, हार्ट मर्मर आपने लिखा है ऑप्शन के अंदर, हार्ट मर्मर के अंदर हमेशा याद रखिएगा लो पिच साउंड आती है बेटा। कैसी साउंड आती है? लो पिच साउंड आती है। नेक्स्ट वन सर अगर एयर कोलेक्शन हो गया, क्या कोलेक्शन हो गया? एयर कोलेक्शन, हम बोल सकते हैं एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के अंदर हाई पिच साउंड आएगी। अगर बेटा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो बेटा वेरी लो पिच साउंड आएगी। कैसी आएगी सर? वेरी लो पिच साउंड आएगी। नेक्स्ट वन बड़ा ही प्यारा अपना इंटेस्टाइन होती है, और इंटेस्टाइन के अंदर से कैसी साउंड आती है सर? हाई इंटरमीडिएट पिच साउंड। कैसी आती है? हाई इंटरमीडिएट पिच साउंड आती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं बेटा, जो जुगुलर वेन है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन को एसेस करने के लिए अपने को स्टेथोस्कोप की नहीं, सेमी फाउलर पोजीशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन सर अगर बात करके चले, आपने बताया जो बाउल साउंड होती है, इंटेस्टाइनल साउंड, वो कैसी होती है? हाई इंटरमीडिएट होती है, और हाई इंटरमीडिएट को सुनने के लिए ही डायफ्राम का यूज किया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, फॉर ऑल बॉडी शिप, देखिएगा बेटा फॉर ऑल बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट द एब्डोमेन, पूरी की पूरी बॉडी के सिस्टम में किसको छोड़कर? केवल और केवल एब्डोमेन को छोड़कर। व्हाट इज द प्रेफर्ड ऑर्डर फॉर द नर्स? प्रेफर्ड ऑर्डर क्या जाएगा नर्स के लिए? टू परफॉर्म द फॉलोइंग एग्जामिनेशन टेक्निक, एग्जामिनेशन टेक्निक को फॉलो करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है पाल्पिटेशन, ऑप्शन सेकंड है ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन थर्ड है इंस्पेक्शन, और ऑप्शन फोर्थ है परक्यूशन। देखिएगा बेटा अगर मैं बात करके चलूं, मैंने बोला कि पूरी बॉडी का क्या करना है सर? हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। किसको छोड़कर? केवल एब्डोमेन को छोड़कर। तो कौन सी टेक्निक यूज करके चलेंगे एग्जामिनेशन करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों के पास बेटा, देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों के पास पाल्पिटेशन, ऑप्शन सेकंड है ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन थर्ड है इंस्पेक्शन, ऑप्शन फोर्थ है परक्यूशन। और बेटा ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है ABCD होगा क्या? पहले अपन ऑस्कल्टेशन करेंगे, फिर पाल्पेशन करेंगे, फिर इंस्पेक्शन करेंगे, फिर परक्यूशन करेंगे, या सर सबसे पहले पाल्पिटेशन, फिर करेंगे इंस्पेक्शन, फिर ऑस्कल्टेशन, और लास्ट वन परक्यूशन, या सर अपन इंस्पेक्शन करके चलेंगे, पाल्पिटेशन करेंगे, परक्यूशन करेंगे, और लास्ट वन अपन करके चलेंगे ऑस्कल्टेशन। राइट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप सभी को पता होगा हेड टू टो के अंदर आई, सबसे पहले क्या आएगा? आई, फिर P, फिर PA। अगर एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर IAPP, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, ये तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में आएंगे। इंस्पेक्शन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, परक्यूशन और पाल्पिटेशन किसके अंदर आते हैं? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो अपना सबसे पहले सर इंस्पेक्शन करेंगे C, ऑप्शन डी के अंदर है, फिर सर पाल्पिटेशन करेंगे A, फिर परक्यूशन, और लास्ट वन ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस द नर्स वुड वियर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर मैं बात करके चलो बेटा, यूज किए हैं प्रिंसिपल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के, तो जो नर्स है वो वियर करेगी ग्लव्स को, तो व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर वह फॉलो करके चलेगी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को, और ग्लव्स को वियर करेगी, ग्लव्स को पहनेगी। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोवाइडिंग बैक मसाज, जब बैक मसाज प्रोवाइड करेगी तब करेगी। फीडिंग ए क्लाइंट, जब क्लाइंट को एक फीडिंग प्रोवाइड करेगी तब करेगी। प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन, जब ओरल हाइजीन प्रोवाइड करेगी तब करेगी।
या प्रोवाइडिंग हेयर केयर, या हेयर केयर प्रोवाइड करेगी तब करेगी। राइट आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे, बेटा राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर क्या होगा, कौन से टाइम के ऊपर नर्स है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज करेगी? बैक मसाज के दौरान, फीडिंग के दौरान, ओरल हाइजीन के दौरान, या हेयर केयर के दौरान? देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा सर हेयर के दौरान के कोई जरूरत नहीं है, बैक मसाज के दौरान भी नहीं है, फीडिंग के क्लाइंट के दौरान भी नहीं है। तो बच्चा अपना राइट आंसर कौन सा? ओरल हाइजीन जब भी प्रोवाइड करेगी एक नर्स तो अपने आप यूज करेगी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे जर्नली अकर। फॉलो क्या करना है बेटा, अरेंज करना है, स्टेप्स के अंदर लगाना है, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स को एक सीक्वेंस के अंदर लगा के चलना है। सर असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, प्लानिंग आउटकम है, प्लानिंग इंटरवेंशन है और डायग्नोसिस है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। पहले पे ADCBE आएगा क्या, ABCDE आएगा, AECDB आएगा, या DBCDA आएगा? राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? सर राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। आप सभी को पता है सर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले असेसमेंट होता है। क्या होता है? असेसमेंट होता है। राइट आंसर दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर या लाइव चैट के अंदर राइट आंसर दें। सबसे पहले सर असेसमेंट होगा, फिर क्या होता है सर, फिर डायग्नोसिस होता है सर, फिर क्या होता है सर, प्लानिंग होती है सर, फिर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है सर, और लास्ट में क्या आता है सर, इवेल्युएशन आता है। क्या आता है बेटा? इवेल्युएशन आता है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा। सबसे पहले सर आपने बोला असेसमेंट आएगा क्या, बिल्कुल ए देखना कौन कौन से ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट के अंदर भी, सेकंड के अंदर भी, थर्ड के अंदर भी। फिर सर आपने बोला डायग्नोसिस, क्या बोला सर? डायग्नोसिस। सर डायग्नोसिस आएगा सेकंड नंबर पे, ई में है सॉरी बेटा। फिर आएगा प्लानिंग आउटकम। प्लानिंग आउटकम की अगर मैं बात करके चलो बेटा, अपन ने क्या आउटकम निकालने, अगर प्लानिंग की है और प्लानिंग की है, अपने को पता है कि सर प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करेंगे तो इंटरप्रिटेशन करना है। प्लानिंग की है, प्लानिंग का आउटकम क्या आएगा अपने को पता होना चाहिए। प्लानिंग की, फिर बेटा प्लानिंग को इंटरवेंशन करना है, और लास्ट वन सबसे लास्ट में आता है इवेल्युएशन। तो अपना सबसे पहला ऑप्शन कौन सा सर? असेसमेंट ए, फिर ए के बाद ई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में बेटा। तो अपने को समझ जाना है असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस आएगा तो ई और किसी में नहीं है, तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए पेल्विक एग्जाम द नर्स नोट्स ए पर्पल ब्लू थिंग ऑफ सर्विक्स। देखिएगा बेटा, जब पेल्विक की एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सी पोजीशन क्लाइंट को प्रोवाइड की जाएगी? राइट आंसर दीजिएगा बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। पेल्विक के एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है, कौन सी पोजीशन देंगे क्लाइंट को? तो पर्पल ब्लू थिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिला, पर्पल ब्लू कलर का देखने को मिला। द नर्स डॉक्यूमेंट दिस एज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नर्स डॉक्यूमेंट्स करेगी ये किस कारण देखने को मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है बेटा ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण, या चैडविक साइन है, गुडल साइन है, या क्विकनिंग है? राइट आंसर दीजिएगा बेटा क्या है? देखिएगा क्या होते हैं सर, रिप्रोडक्टिव साइन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एक होता है चैडविक साइन, इसी को बोल सकते हैं ओसिएंडर साइन, सॉरी ओसिएंडर नहीं बोलेंगे बेटा, चैडविक या जैकवीमर साइन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो सर्विक्स होगी और वेजाइनल होगी वो ब्लूइश कलर की देखने को मिलती है। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि बेटा क्या हो जाता है, इंफीरियर वीना केवा कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का क्या देखने को मिलता है, कंजेशन देखने को मिलता है, उसके कारण ब्लू कलर देखने को मिलता है सर्विक्स का और वेजाइना का, जिसको बोलते हैं चैडविक साइन और जैकवीमर साइन। एक होता है सर गूडल साइन, और गूडल साइन क्या होता है बेटा? सॉफ्टनिंग होना किसकी बेटा? सर्विक्स की। जो सर्विक्स बेटा नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर कैसा देखने को मिल रहा था, टिप ऑफ नोज था, वही सर्विक्स सर प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर कैसा हो जाता है, लिप से कैसा हो जाता है, जैसे हॉट होते हैं ऐसी सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन सर एक होता है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाना किसका सर? पल्सेशन का, किसके अंदर? वेजाइना के अंदर, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट वन बेटा एक होता है पाल्मर साइन, और सर पाल्मर साइन क्या होता है? पाल्मर साइन होगा ब्रेक्सटन हिक्स से कॉन्ट्रैक्शन, ये बेटा इरेगुलर होंगी और कंटिन्यू चलती रहती हैं, और आगे जाके यही सर किस में बदलती है? ट्रू लेबर पेन में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट वन सर एक पिस्कोक साइन होता है। कौन सा साइन होता है बेटा? पिस्कोक साइन होता है। और सर जो पिस्कोक साइन होता है, पिस्कोक साइन के अंदर क्या होगा? जो एसिमेट्रिकल देखने को मिलेगा,
क्यों देखने को मिलेगा? एसिमेट्रिकल यूट्रस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? ड्यू टू द लेटरल इम्प्लांट ऑफ ए लेटरल इम्प्लांटेशन। सर लेटरल इम्प्लांटेशन के कारण क्या देखने को मिलेगा? एसिमेट्रिकल यूट्रस देखने को मिलेगा, जो कि 12 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है? सिमेट्रिकल हो जाता है। नेक्स्ट को एक होता है एगर साइन। एगर साइन क्या होता है बेटा? एगर साइन के अंदर जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। किसके कंपैरिजन में? अपर यूट्राइन सेगमेंट के कंपैरिजन में। क्विकनिंग सभी को पता होगा 16 से 18, 16 बेटा मल्टीग्रेविडा और सर 18 बेटा प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर सर क्या देखने को मिलेगा? क्विकनिंग देखने को मिलेगी। और सर क्विकनिंग होता है, जो मदर होती है वो मदर फील करती है फीटल की मूवमेंट को। तो राइट आंसर जाएगा सर चैडविक साइन। कौन सा साइन बेटा? चैडविक साइन। मैंने पूरे के पूरे आप लोगों को रिप्रोडक्टिव साइन समझाने की कोशिश की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, इन विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस डज द नर्स डिसाइड। नर्सिंग प्रोसेस की वह कौन सी फेज होगी जिसके अंदर नर्स डिसाइड करती है वेदर हर एक्शन हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड द क्लाइंट हैज प्रॉब्लम। तो उसका जो भी एक्शन हुआ था बेटा, जो भी एक्शन उन्होंने लिया था वो सक्सेसफुली क्या हो गया? ट्रीट हो गया क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम। तो उस कौन सी फेज के अंदर? असेसमेंट के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर, प्लानिंग आउटकम के अंदर या इवेल्युएशन के अंदर? राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा असेसमेंट के अंदर सबसे पहले सर क्या होता है? असेसमेंट बेटा फर्स्ट स्टेप होती है किसकी? नर्सिंग प्रोसेस की। इसके अंदर डाटा को कलेक्ट किया जाता है किससे बेटा? क्लाइंट से। उसकी पर्सनल हिस्ट्री को, फैमिली हिस्ट्री को और उसकी पास्ट हिस्ट्री को कलेक्ट किया जाता है। फिर बेटा डायग्नोसिस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? डायग्नोसिस किए जाते हैं। सर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करके चलते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं सर कैसे डायग्नोसिस करने हैं, डायग्नोसिस उसके बेटा डाटा को कलेक्ट कर, डाटा को इंटरप्रेट करके चलना है। नेक्स्ट वन सर अपने को क्या करना है? प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग किसके अनुसार करनी है? मास्लो हायरार्की थ्योरी के अनुसार। जिस चीज की उसको सबसे पहले जरूरत है उसको ठीक करना है। नेक्स्ट वन सर इंटरप्रिटेशन कर देना, या मैं बोल सकता हूं सर क्या करना है? जो भी अपन ने राइटिंग प्लान उसको एक्शन प्लान के अंदर कन्वर्ट कर देना है। लास्ट वन आता है बेटा इवैल्यूएशन फेज। और इवैल्यूएशन फेज के अंदर सर क्या करके चलना है? अपने को एसेस करना है कि उसको डिजायर्ड आउटकम मिला या नहीं मिला। अगर डिजायर्ड आउटकम मिल गया तो टर्मिनल क्या कर देना बेटा? स्टॉप कर देना, टर्मिनेट कर देना है प्रोसीजर को। अगर डिजायर्ड आउटकम नहीं मिला तो दोबारा से नर्सिंग प्रोसेस को अपने को फॉलो करना है। तो लास्ट वन जो अपना आता है इवैल्यूएशन के अंदर अपने को पता लगता है, इस फेज के दौरान डिसाइड होता है कि जो एक्शन लिया था सक्सेसफुली ट्रीटेड हो गया, क्लाइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक क्लाइंट एग्जिबिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग ए फिजिकल असेसमेंट। एक क्लाइंट है एग्जिबिट है बेटा ड्यूरिंग ए फिजिकल असेसमेंट है। एक क्लाइंट को फिजिकल असेसमेंट के लिए बुलाया गया, फिजिकल असेसमेंट उसके अंदर कर रहे हैं। विच ऑफ द कंसीडर इज ए प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो कौन सी चीज होगी जो कि सबसे पहले प्राइमरीली डिफेंस अगेंस्ट करेगी बेटा? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का सबसे पहले रोल प्ले करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है सर फीवर, ऑप्शन सेकंड है इंटेक्ट स्किन, ऑप्शन 3 इन्फ्लामेशन, ऑप्शन 4 है लिथार्जी। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा? कौन सा सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में माना जाएगा? फीवर माना जाएगा, इंटेक्ट स्किन मानी जाएगी, इन्फ्लामेशन माना जाएगा, लिथार्जी माना जाएगा। सभी को पता होगा सर इन्फ्लामेशन तो सर देखने को मिलेगी बिल्कुल कब देखने को मिलेगी? जब एंटीजन और सर एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तब अपने अंदर क्या देखने को मिलती है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एक प्रकार से ये क्या होता है सर? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है एंटीजन और एंटीबॉडी, और उसके खिलाफ में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है और उसी में होता है फीवर। और बेटा लिथार्जी क्यों देखने को मिलती है? सुस्तनेस देखने को मिलता है। और सुस्तनेस क्यों देखने को मिलेगा? जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा तब लिथार्जी देखने को मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट तो सर अपने को याद रखना है हमेशा जिंदगी के अंदर, अगर अपनी स्किन क्या है? इंटेक्ट है। स्किन क्या है बेटा? इंटेक्ट है सर। स्किन के अंदर कोई भी कट वगैरह नहीं लगा, कोई वुंड नहीं है, तो बेटा चांसेस क्या होंगे? बहुत कम होंगे। पहला डिफेंस का काम करती है अपनी स्किन। कौन करती है बेटा? स्किन काम करती है। अगर स्किन के अंदर कोई कट नहीं है, कोई वुंड नहीं है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सबसे पहला प्राइमरी डिफेंस और रोल प्ले करता है कौन? अपना स्किन, इंटेक्ट स्किन। राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ ए क्लाइंट हैज ए ग्रीनिश टिंट। एक एमनियोटिक फ्लूइड है बेटा एक क्लाइंट का, वो कैसा देखने को मिल रहा है? ग्रीनिश टिंट है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा, द नर्स इंटरप्रेट दिस, द नर्स इंटरप्रेट दिस टू बी रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से रिजल्ट के कारण उसके अंदर ग्रीनिश टिंट कलर देखने को मिला एमनियोटिक फ्लूइड का? मिकोनियम के कारण, लिनिंगो के कारण, वर्निक्स के कारण या हाइड्रोमिनोज के कारण? हाइड्रोमिनोज क्या होता है बेटा? हाइड्रोमिनोज क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोमिनोज, पॉलीहाइड्रोमिनोज। हाइड्रोमिनोज वर्ड होता है सर एमनियोटिक फ्लूइड। वर्निक्स क्या होता है? लेनिंगो क्या होते हैं? हेयर्स का ग्रो होना।
मेकोनियम क्या होता है देखिएगा बेटा, अगर आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ पर ग्रीन कलर बोला जाए और बेटा यहाँ पर ऑप्शन होता है फीटल डिस्ट्रेस है, तो राइट आंसर आता सर फीटल डिस्ट्रेस है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, बच्चा है, बच्चे के अंदर फीटल डिस्ट्रेस हुआ, फीटल डिस्ट्रेस हुआ तो हाइपोक्सिया की कमी हुई, हाइपोक्सिया की कमी हुई तो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर वेगस नर्व स्टिमुलेट है, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने के कारण एनाल स्फिंक्टर, एनाल स्फिंक्टर क्या हो गया बेटा, लूज हो गया, रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स हो गया तो बच्चे ने कर दिया मेकोनियम पास आउट, और मेकोनियम पास आउट करने के कारण भी ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, किसके कारण, मेकोनियम के कारण। अगर मैं बात करके चलो बेटा आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी, कौन सी कंपेटेबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी किसके कारण देखने को मिलती है, टोबैको कलर के कारण देखने को मिलती है, गोल्डन कलर के कारण, हमेशा याद रखिएगा गोल्डन कलर होगा तब देखने को मिलेगी, टोबैको कलर होगा तो सर क्या देखने को मिलेगा, इंट्रायूट्राइन डेथ देखने को मिलेगी। अगर सर बात करके चले ग्रीनिश है या सेफ्रॉन कलर है, या कैसा कलर है बेटा, सेफ्रॉन कलर है, तो देखने को मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी। अगर मैं बात करके चलो बेटा ब्राइट रेड कलर है, ब्राइट रेड कलर है तो बेटा बोलेंगे रिवील्ड ब्लीडिंग है। अगर मैं बात करें चलो बेटा डार्क रेड कलर है तो अपन बोलेंगे कंसील्ड ब्लीडिंग हुई है। तो अपना ऑप्शन नंबर राइट जाएगा फर्स्ट, मेकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू वैलिडेट दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंस इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। एक क्लाइंट है, क्लाइंट को बेटा मोस्ट लाइकली उसको, अगर मैं बात करें उसको ऐसा लग रहा है कि उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि उसको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई है, तो उसको कैसे पता लगेगा, लार्ज क्वांटिटी फैट मिक्स्ड विद पेल येलो लिक्विड स्टूल, उसको बेटा क्या हुई है, ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग के अंदर तो सर ब्लड आना जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर बोला लार्ज क्वांटिटी फैट है, ज्यादा मात्रा में फैट मिक्स्ड है, और स्टूल का कलर कैसा, पेल येलो और लिक्विड स्टूल है। ऑप्शन सेकंड है सर ब्राउन है, फोम स्टूल है, ब्राउन कलर और बेटा फोम है, कुछ दाग बने हुए स्टूल के अंदर। ऑप्शन थ्री है सर सेमी सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट है, ना तो ज्यादा लिक्विड है सर ना ज्यादा सॉलिड है, टेरी कलर्ड स्टूल है, टेरी कलर स्टूल है। ऑप्शन फोर्थ है बेटा नैरो है, पेंसिल शेप स्टूल है, नैरो स्टूल है बेटा और पेंसिल शेप स्टूल है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। पेंसिल शेप स्टूल देखने को मिलेगा बेटा, अपना देखने को मिलता है कोलोन कार्सिनोमा के अंदर। अगर मैं बात करके चलो बेटा सेमी सॉलिड टेरी कलर, टेरी ब्लैक कलर स्टूल बेटा आप सभी को पता होगा, अगर अपर जीआई की ब्लीडिंग हो जाती है तब अपना टेरी ब्लैक कलर स्टूल देखने को मिलता है। ब्राउन फोम स्टूल, अगर मैं बात करूं ब्राउन फोम स्टूल है, कोई ब्लड की बात ही नहीं बोली, और लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लड नहीं आ रहा, तो अपना राइट आंसर जाएगा सेमी सॉफ्ट टेरी कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस होगा अगर उस बंदे को कि उसको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स अंडरस्टैंड दैट फीटल हेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विद ए फेस प्रेजेंटेशन। एक नर्स है, अंडरस्टैंड है बेटा, कैसे समझेगी कि फीटल जो हेड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विद ए फेस प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा है, बच्चे का बेटा फेस, जो अगर मैं बात करूं बेटा फेस प्रेजेंटेशन है, अगर एक मोस्ट कॉमन होता है सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक क्या होता है, डायमीटर देखने को मिलता है, डिनोमीटर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा फेस प्रेजेंटेशन, और फेस प्रेजेंटेशन के अंदर पहले चिन्ह आएगी, क्या आएगी सर, चिन्ह आएगी। अगर मैं बात करता हूँ बेटा चिन्ह आएगी तो उसके अंदर कौन सी प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, जो बच्चा होगा कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होगा, बिल्कुल नीचे गर्दन होगी, पार्शली एक्सटेंडेड होगा, कुछ एक्सटेंडेड होगा, कंप्लीटली एक्सटेंडेड होगा या पार्शली फ्लेक्स्ड होगा। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, ओबीजी का क्वेश्चन है, कंप्लीटली फ्लेक्स देखने को मिलेगा, पार्शली एक्सटेंड देखने को मिलेगा, या कंप्लीटली एक्सटेंडेड देखने को मिलेगा, या पार्शली फ्लेक्स देखने को मिलेगा। तो सर अपना राइट आंसर जाएगा क्या देखने को मिलेगा। आप लोग देखिएगा बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने माइंड के अंदर एक इमेज बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब बच्चे को बेटा वेजाइनल के द्वारा बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो बेटा जब फेस है, जो फेस है और फेस के अंदर बेटा जो चिन्ह दिखाई देगी, और चिन्ह दिखाई देगी तो जो बच्चे का हेड होगा, जो बच्चे का हेड होगा वो क्या देखने को मिलेगा बेटा, कंप्लीटली एक्सटेंड होगा या फ्लेक्स्ड होगा। तो कंप्लीटली एक्सटेंड देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि सर सबसे पहले अपने को आगे क्या दिखाई दे रही है, चिन्ह दिखाई दे रही है। अगर मैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती तो अपने को ओसिपिट दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर फेस प्रेजेंटेशन और फेस के अंदर चिन्ह दिखाई देगी, और चिन्ह दिखाई देगी तो हेड क्या है सर, कंप्लीटली एक्सटेंडेड है, एंगल इंक्रीज हो रखा ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड नर्स टू सस्पेक्ट डाउन सिंड्रोम इन एन इन्फेंट है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग करेगी एक नर्स और उसको सस्पेक्ट होगा कि इस बंदे के अंदर है क्या है, डाउन सिंड्रोम हो गया है इस इन्फेंट के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट है सर स्मॉल टंग होगी, ऑप्शन सेकंड है ट्रांसवर्स पाल्मर क्राइसिस, जो ट्रांसवर्स देखने को मिलेंगी, पाल्मर क्राइसिस जो कि अपने हैंड के ऊपर जो लाइनिंग बनी होती है वो ट्रांसफर देखने को मिलेंगी। ऑप्शन थ्री है लार्ज नोज होगी, ऑप्शन फोर्थ है रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट होगी। राइट आंसर दीजिएगा बेटा, डाउन सिंड्रोम सबसे पहले
डाउन सिंड्रोम होता है 21 नंबर क्रोमोसोम का क्या होना, ट्राइसोमी होना। और इसके अंदर सर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन बेटा, इसके अंदर जो हेड होगा, हेड फ्लैट होगा, और बेटा जो अपना नोज होगा, नोज भी क्या देखने को मिलता है, फ्लैट देखने को मिलता है। जो टंग होगी प्रोट्रूज देखने को मिलती है, छोटे छोटे दांत देखने को मिलेंगे, टूथ देखने को मिलेंगे। स्मॉल हेड देखने को मिलेगा, स्मॉल हैंड देखने को मिलेंगे, स्मॉल फिंगर ब्रैकडेक्टाइली देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी फिंगर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, नोज है, नोज भी छोटा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करके चलो इसके अंदर ट्रांसवर्स पाल्मर क्राइसिस देखने को मिलेंगी। अपना राइट आंसर भी जाएगा सर, ट्रांसवर्स पाल्मर क्राइसिस देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम वाले बंदे के अंदर। ये मैंने सारे के सारे साइन एंड सिम्टम बताए बेटा, डाउन सिंड्रोम के कोई भी ऑप्शन के अंदर आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइसोमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटिवेशनल थॉट आ गई है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी, इसको नाजायज मत जाने देना। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। अरे बेटा कितनी अच्छी बात बोली, जो लक्ष्य में खो गया वही सफल हो गया। देखिएगा, अगर आपने सोच लिया, आपने समझ लिया कि मेरे को तो बस एक ही काम करना, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आपने सपना देखा, उसके पीछे तुम पागल हो गए, और पागल हो गए तो तुम क्या हो गए, सफल हो गए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती एक नर्सिंग ऑफिसर बनने से बेटा। तो लगातार मेहनत करते रहिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वन बेटा, डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए चाइल्ड विद सीलियक डिजीज। देखिएगा, डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए चाइल्ड विद सीलियक डिजीज वुड इंक्लूड इंस्ट्रक्शन अबाउट अवॉइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा बेटा, एक बच्चा था सीलियक डिजीज का, कौन सी डिजीज सर, सीलियक डिजीज। इसी को बोलते हैं ग्लूटेन एंटेरोपैथी, इसी को बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सर ये तीनों कंडीशन एक ही डिजीज के नाम है। अगर मैं बात कर चलो बेटा, सीलियक डिजीज है, वुड इंक्लूड इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी होगी उसको अवॉइड करने के लिए, ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी चीज को उसको अवॉइड करना होगा। सर राइस को, मिल्क को, व्हीट को, चिकन को। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए बेटा, जो सीलियक डिजीज होती है वो क्या होती है। इसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है बेटा, ग्लूटेन प्रोटीन होगा, उसकी क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन नहीं हो पाएगा, अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। इंडाइजेशन के अंदर एबिलिटी देखने को मिलेगी, इनएबिलिटी देखने को मिलेगी डाइजेशन के अंदर। इसके अंदर बेटा अगर ऐसा होगा तो बेटा क्या होगा, जो अपना ग्लाइडिन है, ग्लाइडिन का बेटा लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने के कारण बेटा जो ग्लाइडिन होगा इंटेस्टाइनल विलाई को डैमेज कर देता है। किसको डैमेज कर देता है, इंटेस्टाइनल विलाई को डैमेज कर देता है। और इंटेस्टाइनल विलाई अगर डैमेज होंगी तो बेटा प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो बेटा कौन कौन सी डाइट होती है, इस पेशेंट को हमेशा ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए। कौन सी डाइट सर, ग्लूटेन फ्री डाइट, क्योंकि सर ग्लूटेन का क्या नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता। अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूटेन के अंदर ग्लूटेन कौन कौन सी डाइट के अंदर आएगा, तो देखिएगा ब्रो के नाम से याद रख सकते हैं। किस नाम से, ब्रो के नाम से याद रख सकते हैं सर। बार्ले, रॉय, ओट्स और व्हीट, इन चारों चीजों को अपने को बंद करना है, बार्ले को, रोए को, ओट्स को और व्हीट को। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करती हूँ बेटा कौन सी चीज उसको देनी है, ग्लूटेन फ्री डाइट अपन उसको देनी है, आरसीएम के नाम से याद रख सकते हैं। राइस दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, कॉर्न दे सकते हैं, मिलेट दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, और मक्का उसको दे सकते हैं खाने के अंदर। लेकिन सर उसके अंदर अवॉइड करेंगे बार्ले करेंगे, रोए करेंगे, ओट्स करेंगे और व्हीट करेंगे। ऑप्शन नंबर अपना थर्ड नंबर क्या दे रखा है, व्हीट है गेहूं, और गेहूं को अपने को क्या करना है सर, उसके अंदर बंद करके चलना है। और ऐसे क्लाइंट के अंदर सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने का मिलेंगे, अगर मैं बात कर चलूँ 1 से 5 साल के बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। अगर मैं बात कर चलूँ जब भी उसने पहली बार ग्लूटेन डाइट को इंजेस्ट किया तो बेटा 3 से 6 महीने के अंदर ही उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं बेटा, सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द नर्स अवेयर डेट ए हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन आर। एक नर्स है बेटा, एक नर्स है, वो अवेयर होनी चाहिए कि हेल्दी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी रेस्पिरेशन कैसी होगी, रेगुलर होगी, एब्डोमिनल होगी, 30 to 60 मिनट पर डीप होगी। ऑप्शन सेकंड है सर इरेगुलर होगी, एब्डोमिनल होगी, 30 to 60 पर मिनट होगी, शैलो होगी। ऑप्शन थर्ड है बेटा इरेगुलर होगी, इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल के द्वारा इनिशिएट की जाएगी, 30 to 60 मिनट होगी, डीप होगी। ऑप्शन फोर्थ है सर रेगुलर होगी, इनिशिएटेड होगी बाय चेस्ट वॉल, 40 to 60 पर मिनट और शैलो होगी। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा कौन सा जाएगा। एक नर्स है, नर्स अवेयर होगी, कैसे अवेयर होगी, उसको कैसे पता लगेगा कि हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेशन है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर जो भी रेस्पिरेशन होगी, सबसे पहली बात तो याद रखनी है, और रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी। इरेगुलर के साथ साथ बेटा एब्डोमिनल होगी, और सर एब्डोमिनल होगी तो न्यूबॉर्न बेबी की आपको रेस्पिरेशन पता है 30 to 60
ब्रीथ पर मिनट होती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। और सैलो होती है ना कि डीप होती है। सैलो होगी बेटा फास्टली क्या करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, ना कि डीप जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर जाएगा, इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 बीट पर मिनट सैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, ए वुमेन डिलीवर ए 3250 ग्राम neonate at 42 weeks gestation, which physical finding is expected during an examination if this neonate है। देखिएगा बेटा एक वुमेन है, एक औरत है, औरत ने डिलीवर किया है 3250 ग्राम का नियोनेट को 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर। तो कौन सी फिजिकल फाइंडिंग होगी, एक्सपेक्ट की जाएगी ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन के दौरान उस नियोनेट के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट है बेटा एब्डुडेंट लेनिंगो, उसके अंदर एब्डुडेंट लेनिंगो होगा, absence होंगे सोल क्रेसिस, ब्रेस्ट बर्ड 1 to 2 mm इन डायमीटर, लिथार्जी होगा, करेक्ट होगा, रिंकल स्टीन देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो वेट है, वेट कितना है बेटा, वेट तो 3250 ग्राम है सर, 3 किलो 250 ग्राम का बच्चा है, कोई जरूरी नहीं, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सर प्रॉब्लम कहां पर आ गई, प्रॉब्लम आ गई 42 वीक से। और सर 42 वीक्स दर्शाता है कि पोस्टर्म को, और बेटा पोस्टर्म कभी भी हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर काउंट नहीं किया जाता सर। पोस्टर्म के अंदर जो प्लेसेंटा के फंक्शन है डिक्रीज हो जाते हैं, और प्लेसेंटा के फंक्शन डिक्रीज होंगे सर, डिक्रीज होंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया और सर ब्रेथ एक्सपेक्सिया देखने को मिलता है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेसेंटा के ऊपर प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है। और सेकंड बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं क्या होगा। आप सभी ने पता होगा बेटा 42 वीक्स के ऊपर बेटा जो अपना क्या होता है सर, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी सर कम हो जाता है, और कम कितना हो जाता है, इक्वल टू 16 वीक, 16 वीक बराबर बेटा 200 ml हो जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू बेटा कम होगी, और कम होगी तो बेटा रिंकल स्किन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलती है, रिंकल स्किन देखने को मिलती है, क्रैकट देखने को मिलेगा, और लिथार्जी सुस्त बंदा देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, which condition और ट्रीटमेंट बेस्ट इंश्योर लंग्स मैच्योरिटी इन एन इन्फेंट है। कौन सी कंडीशन होगा, कौन सा ट्रीटमेंट होगा सबसे बेस्ट होगा लंग्स मैच्योरिटी के लिए इन्फेंट के अंदर। मिकोनियम इन एमनियोटिक फ्लूइड, मिकोनियम का प्रेजेंट होना एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। ग्लूकोकोर्टिकोइड ट्रीटमेंट जस्ट बिफोर डिलीवरी से पहले क्या देना सर, ग्लूकोकोर्टिकोइड देना। यह भी नहीं दर्शाएगा कि उसके लंग्स के अंदर मैच्योरिटी है। ऑप्शन 3 है बेटा लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो मोर देन 2:1। और ऑप्शन 4 है एब्सेंस ऑफ ए फोस्फोफेटाग्लाइसिरोल इन एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फोस्फेटाग्लाइसिरोल एब्सेंट है, ये भी नहीं दर्शाएगा। तो आप सभी को पता होगा लंग्स मैच्योरिटी के लिए सर्फेक्टेंट का होना जरूरी है। और सर्फेक्टेंट एक बेटा मिक्सचर फ्लूइड होता है लिपोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड का, जिसका फॉर्मेशन 20 से 24 सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। और इसका एलएस रेशो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो 2.5 सप्ताह के ऊपर बेटा 1:1 होगा, 32 के ऊपर 1.2:1 होता है, 34 के ऊपर 2:1 होता है, और 36 के ऊपर मोर देन 2:1 होता है। और सर यही दर्शाएगा अगर रेशो 2 मोर देन 2:1 है तो अपन बोल सकते हैं इस इन्फेंट के अंदर क्या है, जो लंग्स वो मैच्योर है। और बेटा सर्फेक्टेंट काम करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से। ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेथिसिन और स्पिंगोमाइलिन रेशो मोर देन 2:1, और यही इन्फेंट के लंग्स को मैच्योरिटी को दर्शाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मदर ऑफ ए टर्म नियोनेट आस्क व्हाट द थिक व्हाइट चीजी कोटिंग इज ऑन हिज स्किन विच करेक्टली डिस्क्राइब द फाइंडिंग। देखिएगा बेटा एक मम्मी है, माताजी ने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देने के बाद उसने देखा कि उसकी बेबी की स्किन के ऊपर थिक व्हाइट चीजी कोटिंग सब्सटेंस है, चीजी व्हाइट और थिक सब्सटेंस है। तो उसने पूछने की कोशिश की कि ये क्या है, और इससे पूछने की कोशिश की। एक नर्स होने के नाते, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आपको राइट आंसर देना है। लेनिंगो होगा, मिलिया होगा, नेक्सस फ्लेमस होगा, या सर वर्निक्स होगा। राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। अरे सर ये वर्निक्स होता है, और वर्निक्स सर क्या होता है, चीजी लाइक सब्सटेंस होता है, व्हाइट होता है और थिक होता है। ये क्या करता है सर, ये अपने को प्रिवेंट करके रखता है, एक्स्ट्रा क्या करता है, एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम करता है, मॉइस्ट करके रखता है स्किन को। तो राइट आंसर जाएगा वर्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन टीचिंग अम्बिलिकल कॉर्ड केयर टू ए न्यू मदर द नर्स वुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करें चलो बेटा एक टीचिंग अम्बिलिकल कॉर्ड केयर कर रही है एक न्यू मदर की, तो कौन सी इंक्लूड इंफॉर्मेशन को याद रखना है। अप्लाई पेरोक्साइड टू द कॉर्ड विद ईच डायपर चेंज, जब भी डायपर को चेंज करें तो पेरोक्साइड को अप्लाई करना है।
कवर द कोड विद पेट्रोलियम जेली आफ्टर बाथिंग, जब भी नहलाना है बाथिंग करने के बाद उसको क्या करना है, पेट्रोलियम जेली से क्या कर देना है, कवर कर देना है। ऑप्शन 4 है बेटा, सॉरी ऑप्शन 3 है कीप द कोड ड्राई एंड ओपन टू एयर, ड्राई छोड़ देना है, सूखने के लिए रखना है, और ओपन छोड़ना एयर के अंदर। वॉश द कोड विद वाटर एंड सोप विद ईच बाथ, तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश करें, क्या करना है देखिएगा, हमेशा सर मॉइस्ट नहीं रखते, कभी भी मॉइस्ट नहीं रखना अम्लाइकल कोड को, अम्लाइकल कोड स्टम्प को। अगर मॉइस्ट रखेंगे सर, मॉइस्ट रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, और इन्फेक्शन को बोलते हैं बेटा ओम्फेलाइटिस, क्या बोलते हैं सर, ओम्फेलाइटिस देखने को मिल सकता है। तो हमेशा बेटा अम्लाइकल कोड को सर या तो मैं बोल सकता हूं पहले स्प्रिट से करते थे, आजकल सोप वॉप पे और वाटर से क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद इसको ड्राई रखते हैं, ना कि मॉइस्ट, और ड्राई रखेंगे और ओपन रखेंगे एयर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, When attending a client with a head and neck trauma following a vehicular accident, the nurse initial action to, एक बेटा क्लाइंट के अंदर हेड एंड नेक का ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी व्हीकल्स के एक्सीडेंट के कारण, तो नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, डू ओरल एंड नेजल सेक्शनिंग, उसको ओरल एंड नेजल सेक्शनिंग करनी है, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी करनी है, इनिशिएट आईवी फ्लूइड देना है, इमोबिलाइज द सर्वाइकल एरिया को इमोबिलाइज रखना है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, नेक और हेड की इंजरी हुई है किसी व्हीकल एक्सीडेंट के कारण, तो नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, शुरुआती एक्शन क्या होगा, शुरुआती एक्शन क्या होगा एक नर्स का। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर नेक और हेड की इंजरी होती है तो सर इमोबिलाइज रखना है, क्या रखना है बेटा, नेक की इंजरी हुई है, नेक की इंजरी हुई, सर्वाइकल की इंजरी हुई, सर्वाइकल की इंजरी हुई, तो हमेशा सर्वाइकल वाले को इमोबिलाइज करके चलना है। तो अपना फोर्थ आंसर जाएगा इमोबिलाइज द सर्वाइकल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 65-year-old पेशेंट अराइव्ड एट द ट्राइज एरिया, एक 65 साल का व्यक्ति और कहाँ पर आया, ट्राइज एरिया के अंदर आया, कंप्लेंट है उसको डायफ्रोसिस सीवियर स्वेटिंग हो रखी है, डिजीनेस है बेटा, एंड लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, उसको लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है। द पेशेंट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, 65 साल का व्यक्ति है, उसको डायफ्रोसिस है, डिजीनेस है और लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, तो प्रायोरिटी के अनुसार ट्राइज के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। नॉन अर्जेंट कोई जरूरी नहीं है, अर्जेंट है कुछ जरूरी है, अमरजेंट है या हाई अर्जेंट है, तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, किसके अंदर रखेंगे, किसके अंदर रखेंगे, किसके अंदर रखेंगे, अर्जेंट के अंदर, अमरजेंट के अंदर, नॉन अर्जेंट के अंदर, हाई अर्जेंट के अंदर। याद रखिएगा बेटा, वो सिम्टम दिखा रहा है किसके, एमआई के, किसके सिम्टम दिखा रहा है, एमआई के सिम्टम दिखा रहा है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हमेशा इमरजेंसी के अंदर कहा जाता है, और इमरजेंसी आता है अमरजेंट के अंदर रेड, कैसा ट्राइज कलर बांधना चाहिए, रेड, तो अमरजेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए वुंड कवरिंग ब्रॉट अबाउट बाय द डोनेटेड ह्यूमन कैडेवर स्किन प्रोवाइडेड बाय द स्किन बैंक। देखिएगा बेटा, अगर एक वुंड है, वुंड को बेटा कवर करने के लिए अपने को चाहिए स्किन का टुकड़ा, क्या चाहिए सर, एक स्किन चाहिए, और स्किन चाहिए डोनेटेड ह्यूमन, जो डोनेटेड ह्यूमन होगा, कैडेवर होगा, स्किन प्रोवाइडेड बाय द स्किन। एक बेटा जो कैडेवर है, मर चुका मरे हुए व्यक्ति से बेटा क्या ली है, उसकी स्किन ली है, और कहाँ से ली है, स्किन बैंक से ली है, तो उसको कौन से प्रकार का डोनेटेड बोलेंगे, ऑटोग्राफ बोलेंगे, होमोग्राफ्ट बोलेंगे, हेट्रोग्राफ्ट बोलेंगे, जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। देखिएगा सर, अगर उसके खुद के पार्ट से लेते और खुद के पार्ट पर अप्लाई करते तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं या होमोग्राफ्ट बोल सकते थे, दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट होते। लेकिन सर उसने किसी दूसरे पर्सन से, दूसरे इंडिविजुअल से ली है, और दूसरे इंडिविजुअल से लेकर दूसरे को दी गई है, तो उसके बोलते बेटा हेट्रो, क्या बोलते हैं सर, हेट्रोग्राफ्ट बोल के चलते हैं, क्या बोलेंगे, हेट्रोग्राफ्ट बोल के चलते, राइट आंसर भी हेट्रोग्राफ्ट जाएगा। और जीनोग्राफ्ट बोलते किसी दूसरे स्पीसीज से, जैसे कि सर मनुष्य के अंदर किसी पशु की क्या लगा देना, त्वचा लगा देना, स्किन लगा देना, उसको बोलेंगे जीनोग्राफ्ट, किसी स्ट्रेंजर की, किसी अनजान के लगा देना। अब मैं बात करके चलो बेटा, आज की क्लास को अपन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।